KKR। पुणे को आसानी से हराकर सेलिब्रेट करते नाइट राइडर्स अब सिर्फ एक विन दूर हैं प्लेऑफ्स के स्पॉट से और उनके 3 मैच अभी बाकी हैं। लेकिन रिलैक्स नहीं कर सकते नाइट्स। लेकिन अब मुकाबला है उस टीम के अगेंस्ट जिसने अपने पिछले मैच में कई बैटिंग रिकॉर्ड्स तोड़े। गौतम गंभीर फिर भी हैं कॉन्फिडेंट और हो भी क्यों ना। And as I said, that we respect the opposition, we respect RCB, we respect other oppositions, but we fear no one. इस सीजन के पहले मैच में केकेआर ने आरसीबी को उन्हीं के घर में एक करीबी मैच में हराया था। साथ ही ईडन गार्डन में केकेआर और आरसीबी के बीच हुए 6 मैचेस में से 4 मैचेस केकेआर ने जीते हैं, यानी एडवांटेज है केकेआर के पास। लेकिन जिस टीम में आईपीएल के 2 टॉप स्कोरर हों, जिन्होंने अपने नाम इस सीजन में 1200 से ज्यादा रन किए हों, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। केकेआर को मिलेगा काफी कॉन्फिडेंस इस बात से कि केकेआर के बॉलर्स अब तक आरसीबी के टॉप बैट्समैन पर लगाम कसने में कामयाब रहे हैं। आरसीबी के टॉप बैट्समैन का रिकॉर्ड केकेआर के खिलाफ कुछ खास नहीं है। पीयूष चावला ने एबी डिविलियर्स को 4 बार आउट किया है, जिसमें शामिल है दोनों टीमों के बीच हुए पहले 2 मैचेस, जिसमें चावला ने एबीडी को एक ही जैसी बॉल पर चलता किया था। Whenever I bowl to the likes of AB and all, I know they're gonna go after you as a batter, and as a leg spinner that creates more opportunity to pick up wickets. So at that time, my mind is totally open, and I don't think like I never pre-plan it like I can do this, that, or something. I just go according to the situation, and I know as it is he has to go after the bowling. So just that follow your basics, because if you can bowl couple of good leg spin and a wrong one or flipper, so there's always a chance. सुनील नारायण भी अब पूरी तरह फिट हो गए हैं और चाहेंगे एक बार फिर कसना गेल, कोहली और वॉटसन पर अपनी फिरकी का फंदा, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो करते आए हैं। यूसुफ पठान की इस सीजन एवरेज है 133 की और अब तक 9 पारियों में से 7 बार वो नॉट आउट रहे हैं। पठान की तरह आंड्रे रसल भी कर रहे होंगे बेसब्री से इंतजार आरसीबी के वीक बॉलिंग लाइनअप का, ताकि आरसीबी के अगेंस्ट पिछले मैच की तरह इस बार भी दोनों धाकड़ बैट्समैन खूब छक्के लगाएं। गौतम गंभीर के पास भी एक मौका है टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर्स की लिस्ट में 7वीं पोजीशन से ऊपर चढ़ने का, लेकिन उन्हें जूझना है श्रीनाथ अरविंद से, जो गंभीर को 3 मैचेस में से 3 बार आउट कर चुके हैं। केकेआर करना चाहते हैं प्लेऑफ्स में स्पॉट कंफर्म और आरसीबी को हर हाल में चाहिए जीत। नतीजा कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि ईडन गार्डन्स में ये मैच धमाकेदार जरूर होगा। Indeed, in for a royal challenge, the Knight Riders, who of course would be looking not just to make it a top 4, but they will be eyeing the top 2 spots. Talking of course, Knights have got 2 Knights in shining armor, 2 ex-Knights. Brett Lee, Akash Chopra, welcome to the show, gentlemen. Thank you. Nice to be here. Looking very sharp in the suits. Likewise. Handsome, that's exactly how it started, handsome like people on either side of me, I have to match up. I'm trying. There is still, of course, you know, that धार है तलवार में अब भी इन नाइट्स की। But बात कर रहे हैं हम 2 आज कप्तान जो आते कहाँ से हैं, from the capital. Yes, it's a battle between 2 boys from the capital. One of them, of course, belted out capital punishment to the bowlers in the previous game. But you've got Gautam Gambhir. Bet 2 captains who've been leading from the front. Does that make it an interesting battle? They've got a bit of history. 2 Delhi boys. They've got a lot riding on this game. They enjoy it, don't they? And you know, when you got 2 captains that like to, I guess, embrace their teammates, they you know, they're very, very passionate players, and 2 passionate leaders against each other. As you said, both from Delhi, that's there's a bit of passion there. It's good. Good passion. I'm trying to say that Politely put, yeah. I'm saying that in the nicest possible way. Yeah. It's good. Politely put, but Yeah. Delhi people they understand. But बात करें दोनों अपनी अपनी टीमों को कितनी बेहतरीन तरीके से आगे लेके गए, लेकिन विराट कोहली का बल्ला चला है, लेकिन उनको हर एक मैच जीतना है। रॉयल चैलेंजर्स नीड टू विन एवरी गेम, बट व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस गेम, आकाश, उसके मद्देनजर कितना बड़ा चैलेंज है ये नाइट्स के लिए, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली? ये बड़ा चैलेंज है दोनों के लिए, सिर्फ नाइट्स के लिए बड़ा चैलेंज नहीं है, क्योंकि अगर नाइट्स की हम बात करते हैं तो आखिरी मैच वो जो घर पर खेले वो पुणे के खिलाफ खेले, और पुणे के खिलाफ पिच कैसी थी, ऐसा घूम रही थी, इतनी इतनी बॉल टर्न कर रही थी, और अगर ऐसा रहता है तो फिर पलड़ा किसका भारी है। तो आप जो बेंगलोर में मुकाबला हुआ उसको आप देखना भी नहीं चाहेंगे अगर आप नाइट राइडर्स हैं, तो आप कहेंगे क्यों देखूं मैं इस मैच को, क्योंकि वहाँ पे तो पाटा पिच थी, बहुत कमज़ोर सी गेंदबाजी थी, छोटा सा मैदान था। यहाँ पर तो गेंद घूमेगी भी, टर्न भी होगी, बाउंस भी होगी, ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है, और मेरे पास स्पिन गेंदबाजी बहुत खास है। तो फिर अगर मैं गौतम गंभीर हूँ आज के लिए, तो फिर मैं पहली बात में बड़ा अमीर आदमी हूँगा, लेकिन मैं हूँ नहीं। तो अगर मैं हूँ तो मैं ये कहूँगा कि भैया मेरे को डरने की कोई बात नहीं है,
Well, Brad, we've just been talking about how the conditions will be completely different at Eden I agree Gardens 100%, compared to Yeah, especially you with the agree? Muqabala. With the Muqabala thing? I agree 100%. Perfect. He picked up all the keywords. I I can know. see when he was smiling and all. But of course, if you've been following this IPL, let's have a look at the race for the orange cap. There is one man running away with it, and at number 2, he's got his very dear friend. 2 geniuses feature on that list. 677 runs for Virat Kohli. AB de Villiers there to 538. And but is it fair when you talk about batsmen, bowlers hunting in pair? But this is almost like 2 batsmen hunting in pair too, because together, if you look at the number of runs they've scored, most runs by a single pair. Yeah, and it's an incredible stat. I mean, Kohli at the top there and de Villiers, it's, you know, you would not want 2 better players in that format playing out there at the same time as a team. So, very, very scary for the bowlers. Scary for the bowlers, but Akash just mentioned that don't be concerned, don't look back at what happened at Chinnaswamy, different conditions where it's going to turn. तो भाई फिर जो पूरा दारोमदार है वो रहेगा कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर्स के ऊपर। आरसीबी की रन मशीन के सामने ईडन गार्डन्स पर एक मुश्किल चुनौती इंतजार कर रही है। एक पिच जहां बॉल टर्न हो रही है और 2 ऐसे स्पिनर्स जो ऑपोजिशन बैट्समैन को काफी तंग कर रहे हैं। इस आईपीएल में केकेआर के लिए पीयूष चावला और सुनील नारायण का प्रदर्शन बेमिसाल रहा है। दोनों स्पिनर्स का रिकॉर्ड आरसीबी के अगेंस्ट काफी अच्छा है। विकेट्स तो लेते ही हैं, रनों पर भी रोक लगाई है। पास्ट की बात करें तो एक बात एबीडी को खटक रही होगी कि चावला ने उन्हें पिछले दोनों मैचों में एक ही तरह की डिलीवरी से आउट किया है। उन दोनों को जोड़ दें तो अब तक चावला ने एबीडी को 8 पारियों में से 4 में आउट किया है। आरसीबी बैटिंग लाइनअप के 2 दिग्गज केकेआर के सुनील नारायण के सामने साधारण खिलाड़ी नजर आते हैं। नरेन ने वॉटसन को 8 पारियों में से 4 में आउट किया है और गेल को वो ऐसे काबू में रखते हैं जैसे कोई नहीं रखता। गेल की स्ट्राइक रेट नारायण के खिलाफ 58 की है। जी हां, सही पढ़ा आपने। आरसीबी की रन मशीन को इन स्पिन ट्विंस से बचना होगा। प्लेऑफ्स का स्पॉट दांव पर है और आईपीएल 2016 में अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। Okay, let's get into the specifics. Let's look at key battles. जब स्पिनर्स की हमने बात करी है, एबी डिविलियर्स की हम बात करें तो अक्सर ये सुनने को मिलता है कि उनके सामने स्पिन लगा दीजिए। और कोलकाता के पास आकाश जो बात पीयूष चावला में है, क्योंकि इनके बीच भी हिस्ट्री रही है। पीयूष चावला का पलड़ा भारी रहा है इनके। लेग स्पिनर्स का पलड़ा भारी रहा है, स्पिनर्स का पलड़ा भारी रहा है। अगर पिछले कुछ आप इनके आईपीएल के नंबर्स देख लीजिए, नंबर बहुत ज़बरदस्त है, वो हम दिखाई चुके हैं कि ऑरेंज कैप में बिल्कुल साथ साथ हैं दोनों। लेकिन स्पिनर्स ने इनको आउट किया, चाहे वो कुणाल पांड्या, उन्होंने 2 बार इनको आउट किया 2 मैचेस में। पीयूष चावला के नंबर देख लीजिए, 8 मैच में अगर 4 बार आप इस खिलाड़ी को आउट करते हैं तो इसका मतलब आपने अपने पोते और नातों के लिए आपके पास एक स्टोरी तो है कि भैया मैं इस खिलाड़ी को आउट करता था, इसका नंबर मेरी पिछले पॉकेट की जेब में था। लेकिन ये अलग रहेगा ज़रूर, आप लेग स्पिन कराना चाहेंगे ज़रूर, लेकिन कोई शॉर्ट शॉट नहीं है कि आप कराएंगे और विकेट चटका जाएंगे। In the previous game that they played, AB de Villiers against Piyush Chawla scored 4 runs off the 5 balls read. 2 of them were dot balls, 1 of them was a dismissal. And it shows to me that it's probably the wrong one that's making AB become unstuck. It's the wrong one when he bowls it, but it's when he holds it back, and that's what AB's not probably guessing. He's probably not reading the ball out of the hand as well as he could. But Chawla's a good bowler, and I like the way he gets the spin off the pitch and trying to play him from the hand rather than the pitch. I think. Well, Piyush Chawla, an option against AB de Villiers, but what sort of a field do you want to set? You've got Brett Lee here, Akash Chopra, but you also had David Hussey, who was plotting against AB de Villiers in the zones. Bowling to AB de Villiers is a bowler's nightmare, and from experience, you just don't want to bowl to him. He's an absolute superstar. When you're actually bowling to AB, you want to actually get him to hit to one side of the field, right? So his strength can also be his weakness. He plays so well inside out over extra cover. You want to actually alienate one side of the field. So you want to get AB de Villiers hitting towards the off side of the field. Because he plays so well inside out over extra cover, my key fielder or my best fielder is this catching cover here, because you still want to get AB de Villiers out, don't you? So you want to utilise that field there. However, if he does happen to hit one over my short cover fielder, you talk to the bowler and you think, hang on, should we take our medicine and bowl a little bit more defensively by moving this short cover fielder to an extra point, thus allowing your deep point fielder around to a deep extra cover fielder. Thus, AB de Villiers has to think, do I have to take a risk and play a reverse sweep over my 3 points or 3 backward points for a boundary, or take my medicine, just take a 1. My deep point, because he is so quick and he's so clever, he can hit to all parts, left and right of this fielder here, but also my main man,
is my short cover fielder who has moved from there to a backward point. He also can stop ones, but also has to dive laterally left and right to stop a boundary 4. So bowling to AB de Villiers is an absolute bowler's nightmare. So good luck to all the bowlers out there. Well, let's find out whether Piyush Chawla can get the better of ABD again, whether that field works, giving themselves the best shot, Kolkata Knight Riders. But Virat Kohli की बात करते हैं उनके खिलाफ. For Virat Kohli, Brett, we're not looking at a spinner. It's Morne Morkel who stands the best chance. Not the best of numbers, but he stands the best chance if you look back and get some numbers out. Here we've got 10 innings, 61 runs. He's got him out thrice. Strike rate lingering on 101.6. But is it Virat probably being smarter against one and then looking at other bowlers? I think maybe try to see him off, and you have to have a look and try and break it down. The reason why Morne Morkel's taken 3 of his wickets. Yes, he's played 10 innings, so you'd say that the favour is in Kohli's hand, but I think it's the extra bounce that Morne Morkel gets. It's maybe thinking that Kohli's now can't really get on the front foot. You got that steep bounce. He does cut the ball off the seam as well. Got a nice change-up, but it's probably that extra bounce thing that's maybe becoming unstuck for Kohli. कैसे खेलेंगे विराट, क्योंकि क्रीज में जाके आजकल तो ऑफसाइड के भी प्ले की हमने बातचीत करी आकाश. और संभल कर खेलेंगे क्योंकि शुरुआती अगर आप उनके 10-15 गेंदे देखेंगे, किसी भी दिन देख लीजिए, उस दिन भी देख लीजिए जिस दिन उन्होंने अभी शतक जड़ा था गुजरात के सामने, पहली 15 बॉलों में 15 रन थे और पहली 15 में अमूमन ये 20 के आसपास होते हैं, तो टाइम देते हैं अपने आप को. इस वजह से वो जो स्ट्राइक रेट देखा था हमने वो 105-6 का था मॉकल के खिलाफ. अभी भी वैसे ही खेलेंगे. मेरे लिए परेशानी क्या है, छोटी सी जो है वो ये है कि ये अगर बहुत ही सूखा पिच हो, जैसा पिछले मैच में था जो कोलकाता घर पे खेला पुणे के खिलाफ, अगर उतना सूखा पिच रहता है ना तो फिर आप जज नहीं कर पाते. बाउंस को थोड़ा फंस के गेंद आता है, फिर मॉर्कल का जो बाउंस है वो थोड़ा सा डिस्कंसर्टिंग बाउंस हो जाता है, तो उसके लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा. ये अच्छा मुकाबला होगा ऐसा लगता है. मजा आने वाला है भाई. हमने बात कर ली है विराट कोहली की, एबी डिविलियर्स की. What about Chris Gayle? What about Chris Gayle? Because when you look at numbers, he's got great numbers. He was a knight as well. Once upon a time, he was once upon a knight. 9 innings, 426 runs, average 53.3, strike rate almost 170 at Eden Gardens. But is it a thing of the past, Brett? That's why he's smiling, the big man. 53 average is fantastic. Strike rate just shy of 170. Is a thing of the past? Well, we're not sure. There's a lot saying that Gayle is past his best. I still think he's got a lot to offer, but obviously loves batting there, doesn't he? How would Royal Challengers Bangalore approach this? Now again, 2 matches, came back, didn't do much. How do they look at Chris Gayle? See, they might still play him again because that's what you've seen, that when they got him back, there was no reason for him to be brought back into the side. Travis Head ने बहुत कम खेला था, फिर भी उनको ड्रॉप किया आपने. बॉलिंग अभी भी नहीं चल रही, बॉलिंग तब भी नहीं चल रही थी. अब बैटिंग वो नहीं चलते तो भी 250 बना देते हैं, ये भी हमने देख लिया है. तो फिर मेरा मानना यह है कि इनको मत खिलाइए बेशक, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. You can get your Tabraiz, Shamsi and another seam bowling overseas option because the bowling is actually very weak. और अगर KKR को हराना है तो उसके लिए आपको बॉलिंग चाहिए. नहीं करेंगे बॉलिंग तो काम होने वाला नहीं है. तो मैं तो नहीं खिलाऊंगा, लेकिन शायद कोहली मेरे से इस बात से सहमति ना रखते हो. चलिए देखते हैं क्रिस गेल. लेकिन बॉलिंग की बात करी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, वहां परेशानी है. लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स, भाई आपके जो नाइट्स हैं उनकी तो गेंदबाजी कमाल की चली है. Brad, we're looking at a team which has done very well in the power play. If you look at numbers, Kolkata, they've picked up 21 wickets in the first 6 overs. 11 instances, obviously more than 1 wicket, but 5 of those have been when they picked up 2 or more wickets. So how important is it? How well have they done according to you? They've done very well, and that's probably the key. So the power play is obviously the best time to strike with both bat and ball. So you've got the batsman, one, attacking you, and from a bowling point of view, you've got to try and get wickets, because wickets, as we know, stem the flow of runs. If you get wickets in 2020 cricket, that is the best way to try and to win a match. Stem the flow of runs. We had Bangalore on that list too, but they might have done well in the power play, but it's towards the end that's withered away. True, they actually leak a lot of runs. Once the ball gets a little old, they don't have a death bowler. They're still struggling with it. Watson has done well. उसकी वजह से शायद वो थोड़े से numbers जो उतने खराब नहीं लग रहे. लेकिन कोलकाता, उनका ऐसा कोई होल है नहीं जो लगता है कि बड़ा होल है, अब इसको नहीं प्लग करेंगे तो क्या होगा. वो शुरू के 2 आउट होते हैं एक ही ओवर में, तो फिर वो यूसुफ पठान और आंद्रे रसल आपको पीट जाते हैं. गेंदबाजी में अगर वो मॉकल नहीं चलते तो रसल 2 विकेटें चटका जाते हैं. रसल हैज पिक्ड अप अ लॉट ऑफ विकेट्स इन द पावर प्ले ओवर्स थ्रू आउट दिस IPL. Well, Brett, Akash, we've got someone else for company. Of course, we're talking about Kolkata Knight Riders. भाई वसीम अकरम जब से उस डगआउट में आए हैं, क्या बात है. हर टीम में या कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ भी स्पिनर्स का परफॉर्मेंस बेटर होता था, लेकिन उनके तो पेसर्स ने इस बार जलवा भी कह रहा है. वसीम भाई, स्वागत है नाइट क्लब पे. बताइए
फास्ट बॉलर स्पिनर से भी बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, राज क्या है? देखिए मेरी जॉब बड़ी आसान है। हमारे जो बॉलर्स हैं वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक आते हैं। मोरे मोकल देख लें, पेस है, बाउंस है, सोचता है क्रिकेट के बारे में, बात करता है। उमेश यादव इंडिया से खेल रहा है, पेस है, बात हम बातें करते रहते हैं बॉलिंग के बारे में। ये नहीं कि मैं उनको एक्शन बता रहा हूँ, ये करो ये करो ये करो, साइकी बताते हैं। उनका अगर उनके जहन में कोई चीज़ है, वो डाउट है, तो उसका फिर मैं आंसर देता हूँ। फिर आंद्रे रसल अब मेरे ख्याल में T20 में दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है वो इस फॉर्मेट में। जिस तरीके से वो गेम पे इम्पैक्ट डालता है, जिस तरीके से वो गेम को चेंज करता है, और वो इन्जॉय कर रहा है खेलनी क्रिकेट इस वक्त। और फिर हमारे पास यंग लड़के हैं, जयदेव है, हमारे पास अंकित राजपूत है जो पिछला मैच खेला है। पहला मैच था, थोड़ा घबराया हुआ था मगर अच्छी बॉलिंग की उसने। थिंकिंग बॉलर है वो भी, जयदेव भी है। अभी स्पिनर्स में साकिब दुनिया का बेस्ट स्पिनर में से आता है, सुनील नारायण एक्सपीरियंस है, हमारा पीसी पीयूष चावला जिसके 100+ विकेट्स हैं, बबल है वो टीम का, और विकेट टेकिंग बॉलर है। तो मेरी जॉब बड़ी आसान है, मैं उसे मुश्किल बना देता हूँ, दूसरों को बताता हूँ बड़ी मुश्किल है, मगर ये लड़के इतने ज़बरदस्त हैं, टैलेंटेड है कि जॉब मेरी आसान कर देते हैं। वसीम भाई, लेकिन एक बात तो आप भी शायद मानेंगे कि जॉब मुश्किल होगी इस मैच के लिए। विराट कोहली, AB डिविलियर्स, इनको कैसे रोका जाए? कुछ प्लानिंग हुई है इसके बारे में? इन दोनों का मैंने जतिन हिसाब लगा लिया हुआ है कि कैसे इनको आउट करना है। इनका मैंने ये हिसाब लगाया कि जब ये इस होटल में ठहरेंगे ना, रात को इनके बल्ले चुरा लेने हैं दोनों के सबसे पहले। ये मजाक से पार्ट, वो विकेट डिफरेंट थी। और देखो 250 स्कोर 20 ओवरों में ज़्यादती है ना यार बॉलर्स के साथ। शुक्र है मैं उस दौर में नहीं खेला। हमारे दौर में 50-60 ओवरों में काउंटी में 250 करते थे, गेम ओवर, दूसरी टीम चलो घर जाओ बगैर खेले, तुमसे नहीं होगा। अब वो 20 ओवरों में 250 कर देते हैं। ऑब्वियसली ग्रेट तरीन प्लेयर हैं दुनिया के वो, किसी भी फॉर्मेट में जिस तरीके से उन्होंने कल बैटिंग किया। मगर ये विकेट होपफुली जिस विकेट पे हम खेल रहे हैं विकेट पे डिपेंड करता है, और हमारी बॉलिंग में थोड़ी वेरिएशन है और थोड़ी वैरायटी है। वो इतनी आसानी से ऐसे इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे। लेकिन जब बात कर ही रहे हैं हम पावर हिटर्स की, वसीम भाई आपकी टीम में भी यूसुफ पठान है, कमाल का फॉर्म चल रहा है। ही इज एक्चुअली गॉन ऑन रिकॉर्ड, वी हर्ड दैट यू हेल्प्ड हिम क्वाइट अ बिट, तो उसके बारे में बताइए, हाउ यू वर्क विद यूसुफ पठान क्लोजली? यार एक तो यूसुफ से दोस्ती बड़ी है, इकट्ठे हम खाना खाते हैं, बातें करते हैं बिरयानी की, मगर खाते नहीं हैं बिकॉज हमें अपने वेट का भी ख्याल रखना है यूसुफ को और मुझे। वो मेहनती लड़का है, मेहनती सारी टीम है। देखें कभी भी टीम जतिन को अच्छा करती है ना, उसका क्रेडिट कप्तान को जाता है। हमारा कप्तान जो है वो बड़ा फोकस्ड है और उसको लड़के फॉलो करते हैं, और यूसुफ की परफॉर्मेंस का क्रेडिट जाएगा यूसुफ को। जिस तरीके से उसने मेहनत की है, उसको मैंने लास्ट ईयर भी शुरू में एंड में कहा था कि तुम्हें सारे जब ऑपोजिशन तुम पे प्लान करती है कि तुम पीछे करेंगे, अब आपने नोट किया होगा बाउंसर करेंगे, कि इस साल जब उसे बाउंस होता है वो पूरा नहीं मारने जाता, वो बड़े आराम से उसको यहाँ सिंगल के लिए जाता है या गैप में मारने के जाता है। इसका मतलब कि उसकी बैटिंग उसके कंट्रोल में है और वो प्राइम में है अपनी बैटिंग करियर के, और वो इन्जॉय कर रहा है। और हम दोनों का मजाक बड़ा चलता है, आपस में खाने इकट्ठे खाते हैं। वो पानी पूरी ऑर्गेनाइज करते हैं, मेरी बीवी को पानी पूरी खाने का बड़ा शौक है, तो 2-4 दफ़ा तो हम 15 मेरे ख्याल में कोई 100 पानी पूरी खा चुके हैं। डाइटिंग तो चलेगी ना हमारी भाड़ में। छोड़िए डाइटिंग वसीम भाई, अ टीम दैट ईट्स टुगेदर इज द टीम दैट विंस टुगेदर, और यही हो रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। थैंक यू सो मच वसीम अकरम। थोड़ा फ्लेवर ही बदल दिया शो का, हम भी थोड़ा फ्लेवर बदल देते हैं, बिकॉज यू टॉक अबाउट दिस टीम बीइंग टुगेदर, यू टॉक अबाउट फैबुलस टीम कल्चर. They can even go and make an activity like merchandise signing. So much fun. Let's take you behind the scenes. For all the love and support that the fans give to the KKR superstars, our Knights are giving back today. We are at a merchandise signing session where our Knights are signing t-shirts, caps, helmets and so much more fun stuff that will be given out to the fans through our various sponsors. It's just giving back to the fans, you know. Obviously, KKR, we've got a huge support, huge numbers out there that come and watch every game and even at training. So, yeah, it's an hour out of our day to come and sort of sign some shirts and some balls, and you know, it would be nice to see them actually get it themselves. You know, I never thought that I would be sitting here signing autographs for people.
it's special, but I need to go through the physio now. I think I've signed about close to 300 bat stickers and 500 shirts. और आपका जो सिग्नेचर है वो आज प्रैक्टिस हुआ है पूरी तरह से? हाँ, प्रैक्टिस कर करके हाथों में दर्द हो गया है। मुझे लगता है गौतम भाई के बेस्ट सिग्नेचर्स हैं। Best signature would be mine. I think the worst is definitely Hoggy. Worst would be Brad Hogg's. Okay. Because it's Brad Hogg. मुझे लगता है कि पता नहीं स्काई आएगा, SKY लिख के चले जाएगा स्काई, और पता नहीं मनीष पांडे वो भी पता नहीं कुछ अजीब सा है, मैं करके चले जाएंगे। भाई देखिए मर्चेंडाइज जो है आपको मिलेगी जब आप फैन हैं तो आपकी टीम आपके लिए कुछ ना करे तो दे मेड इवन द बैट साइनिंग कैप साइनिंग मर्चेंडाइज साइनिंग सो मच फन Kolkata Knight Riders but we also continuously try to bring in an element of fun. So today on Silly Point we're talking about Battle of Superheroes. Let's find out if Gautam Gambhir has a good answer to the RCB Superheroes. Yeah, not just heroes, superheroes. Look good there, didn't they? It's almost like a mini Avengers Justice League. Injustice League for the bowlers. It's been until now, though. Yeah, it's obviously very tough for the bowlers, but I'm loving the animation. I think it's very good. Quite funny. Quite accurate as well, the two of them. Look good, no? अच्छे लग रहे थे? Did it actually? क्या वो हरे में खेलते हैं तो वैसे बहुत अच्छा खेलते हैं अमूमन। लेकिन रास्ते भी बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है अगली चीज़ हम क्या करेंगे? हम नाइट क्लब पे इनके वो बनाएंगे figurines. ये ठीक है बना लेंगे। Lucky they're not doing us. Yeah, but if we get those figurines, we'll have to give pom-poms as well. You know why? Because we're heading towards the other side of this campaign. We talk about the glitz, the razzmatazz, you see the cheerleaders, but what's their story? They're of course heroes in their own rights. Sanjana, who is our hero here on Night Club, she went out to find their side of the story. Well, the IPL has always been huge on entertainment, and one of the biggest contributing factors to this entertainment have been the cheerleaders. Now, what is it like to be this mystical creature called a cheerleader? We are here in their haven to find out what it is that they do, what it is that they eat, how is it that they live. You want to know what it's like to be a cheerleader? Well, let's find out. You guys, can I come in? Hi! Hi, where are you guys from? South Africa. Representing. And how long have you been cheerleaders? The first time we were on the podium together, and the first time was our game, and I was like, Amy, that's a wicket, and she's like, Mara, we're batting. Tell us what it's like to be a cheerleader. Love for your team. It's basically just love, happiness, and being yourself. Tell us, what do you like to eat? Salmak meat. I only eat salmak meat and naan. It's so nice. I haven't eaten a lot of Indian food, but they definitely go out and I'll ask them to spice everything up. But the great part about going all over India is you get to taste everything that's different. And some work with us, some don't. Tell us about your rehearsals. How much do you have to rehearse and how many hours do you guys put in? Right now, I won't lie to you, we did get a bit lazy, but the laziness does not show on the podiums because we go full out and all out. If there's a fall, we jump up, we probably go crazy. More than the actual fans. Oh wow. Because we are so into the game, and definitely one of my favorite players is Russell. One of the best. Cheerleaders marry me and we love you and all these things. It's really distracting, but it's so like it is amazing. It's inspiring. Yeah, really inspiring. I have to dance with cheerleaders. It's like I'm on this like dance show and I can't do it. Can't do it. You guys! In a while, and I am pretty awestruck by what I just saw. So I want to learn. Will you teach me? Yeah! Fantastic. Let's go. Oh my God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I earned my pom-poms. I'm a cheerleader. Well, so there you have it. We've spent all day with the cheerleaders. I've learned everything there is to know about being one. Who knows? You might just see me on the IPL podium sometime soon. But now, what do we have to say, girls? How many KKR?
Well done, Sanjana. We are proud of you. आप बॉस हैं नाइट क्लब की, लेकिन KKR का बॉस कौन है? That was a competition between Robin Uthappa and Sheldon Jackson. Let's take you to KKR का बॉस कौन. We are back on KKR Ka Boss Con, and today's challenge is called Vertical Limit. Our contenders are Robin Uthappa and Sheldon Jackson, the wicket keepers for the Kolkata Knight Riders. And the challenge is to balance the cricket bat on 3 fingers for as long as you can. Whoever bat drops first loses. Let's go, buddy. In 3, 2, 1. 3 fingers? 3 fingers, Sheldon. How do you feel, Sheldon? He just let me win. Robin, why do you let Sheldon win? So he said he's younger than me, so I have to let him win. So I said, okay. I'm a youngster. So why don't we have a sudden 1 finger challenge? Okay, let's go. Okay, 3, 2, 1. And we have a winner. Oh, brother! See, and he returned the favor. That's what happens in KKR. We're very kind, you know. We help each other out. That's what makes us win on the field. Well, the spirit of camaraderie truly came out in this challenge called Vertical Limit on KKR Ka Boss Con. But our winner for today, the ultimate Vertical Limit champion, was Robin Uthappa. चलिए ये जंग तो जीत गए रॉबिन उथप्पा. KKR का बॉस तो बन गया, लेकिन मैच का बॉस कौन? ये सवाल हम पूछते हैं ब्रेट ली और आकाश चोपड़ा से. बताइए ब्रेट. बताइए ब्रेट. I thought he would have picked it up. हाँ, और क्या बताइए ब्रेट. थोड़ा. I just asked you for a prediction. क्या होगा? Prediction, let's go the Knights. Knights? Got to. Not good for the tournament, लेकिन मैं भी KKR के साथ. Good for them, भाई कैसे KKR के साथ नहीं जाएंगे? मैं तो Ami KKR, Tumi KKR. We hope you enjoyed this edition of Night Club. Continue to use #NightClub. Continue to use #Ami KKR. And we're wishing the Knights the very best for their game against Royal Challengers Bangalore. Here's hoping for a cracker of a game. Ami KKR.